Hi everyone, this is Pransu Sahu from Government Medical College. I am pursuing MBBS फर्स्ट ईयर। आज हम बात करेंगे बेसिकली किंगडम फंजाई की, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि भाई वो लिविंग वर्ल्ड क्या था, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा। अब आप फंजाई पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपन प्लांटियन, देन एनिमेलिया। किंगडम फंजाई को हिंदी में कवक भी कहते हैं। एक्चुअली में ये जो है इसका जो डाइवर्सिटी, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यानी कि इनका जो बिहेवियर होता है, रहने का स्ट्रक्चर होता है, और जो इनके चेंजेस होते हैं मॉर्फोलॉजी में, वो बहुत डाइवर्सिटी को वेरी करता है। जबकि बैक्टीरिया में क्या था, ग्रेट आपका वो था न्यूट्रिशनल था, या फिर आप मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी थी। कैसी थी? बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी थी, और इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी है। किसमें? फंजाई में। फिर कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि अपन फंजाई देखेंगे, जैसे आपका रॉटन फ्रूट्स हो या फिर आपका ब्रेड हो। इसी प्रकार अपन देखेंगे मशरूम देखने को मिलता है, जो कि आपका पॉइजनस होता है, टूड स्टूल कहा जाता है। इसके अलावा यदि मैं मस्टर्ड की पत्तियों में देखूंगा तो आपका वाइट स्पॉट बन जाते हैं, इन्हीं के कारण, ड्यू टू अल्बिगो फंजाई। एंड ये फिर ईस्ट एक होता है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होता है। बेसिकली इसमें जो है तो ब्रीड एंड बियर देखने को मिलता है। फिर जो गेहूं है, एक्चुअली में फक्सीनिया के वजह से होता है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। कुछ और एंटीबायोटिक होते हैं, जैसा पेनिसिलिन हो गया। अब हम फंजाई की कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट सभी में पाया जाता है, लेकिन जो इसका प्रेफर होता है वो ग्रो कहाँ करता है? इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। कहाँ? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे करता है। ये याद रखने वाली बात है। फिर इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो इनमें सब कुछ होगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये यूनिसेलुलर होंगे एंड फिलामेंटस के फॉर्म में होते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन हाइफी। एक्चुअली में क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे देखूँ यदि, तो देखेंगे कैसा कि भाई फंजाई का एक्चुअली में बनती कैसी। तो देखिए, सबसे पहले इसने बोला है कि एक लॉन्ग लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से, हम इसे हाइफी कहते हैं। ऐसी कई सारी हाइफी जो है मिलकर के एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं, सॉरी, एक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कई सारे थैलस मिलकर के एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो माइसीलियम है ये कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड फंजाई। अब माइसीलियम यानी दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि सिप्टेट और एसिप्टेट होते हैं, वो अभी बाद में बात करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे बात की है कि भाई लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं, और ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसे अपन माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफी कंटिन्यू होकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बनाती हैं, इन्हें हम साइनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। यदि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? फिर हम उन्हें कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी या साइनोसिटिक हाइफी कहेंगे। फिर इसे सिप्टेट या क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, अब याद रखें कि जो फंजाई की सेल वॉल है वो दो चीज़ों से बनती है, एक का नाम काइटिन, दूसरे का नाम पॉलीसेकेराइड। ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। ध्यान रखना, फंजाई का भी अपने से खाना नहीं बनाता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से वो कभी भी अपने से खाना नहीं बना पाता। यानी मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक्चुअली में ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को आपका डेड सबस्ट्रेट से, जिसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। इसके अलावा यदि वो दूसरे पे लिविंग एनिमल और प्लांट पे डिपेंड है तो पैरासाइट कहेंगे। और ये सिम्बायोटिक भी शो करते हैं। दो एग्जांपल हैं, पहला आपका लाइकिन जो कि एल्गी और फंजाई से रिलेटेड होता है, दूसरा आपका माइकोराइजा, एक बढ़िया एग्जांपल है। सबसे पहले अपन लाइकेन को अभी आगे पढ़ेंगे, और एक माइकोराइजा है। ये दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे जैसे लाइकेन जो है वो एक्चुअली में एल्गी और फंजाई से बनकर मिलता है, जबकि आपका जो माइकोराइजा है वो एक्चुअली में रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ रहता है। फिर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की बात करें, फंजाई में तीन तरीके से देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में बता दें यहाँ पे तीन तरीके कौन कौन से होंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका वेजिटेटिव होगा, दूसरा आपका एसेक्सुअल होगा, और तीसरा आपका सेक्सुअल होगा। वेजिटेटिव के भी आपके दो तरीके होंगे, पहला आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, दूसरा आपका बडिंग होगा, है ना। और एसेक्सुअल में भी आपका तरीका होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर के माध्यम से होता है। एंड देन आपका दूसरा जो होगा दैट इज़ कॉल्ड
और भी तरीके फैमिली के आधार पर होता है। सेक्सुअली भी देखेंगे तो 2 ही तरीके का भी मिलेगा, तो ये अपन बाद में बात करते हैं। देखो ये 3 तरीके हैं आपके किसके, वेजिटेटिव के माध्यम से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। कौन कौन से हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड फिजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, पूरी की पूरी थैलस होगी, और वो फ्रेगमेंटेशन हिंदी का मतलब होता है विखंडन, यानी हम ये कट जाएगा और दूसरी फंजाई बन जाएगी, इसका नाम फ्रेगमेंटेशन होगा। एक आपकी होती है बर्डिंग। एक्चुअली में बर्डिंग इन ईस्ट में देखने को मिलता है। होता क्या है कि ये अपना बढ़ाएगा और इस तरह से कट जाती है तो वो हो जाएगा। और एक होता है आपका कौन सा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन फिजन होता है। एक्चुअली फिजन क्या होगा आपका, ये आएंगे पास पास, और ये जो न्यूक्लियस होता है वो एक्चुअली में 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा और 2 फंजाई का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये देखने को मिला, तो इसे अपन कह देते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिजन। फिर अपन एसेक्सुअल में स्पोर के माध्यम से होता है, वो भी आपका 2 ही तरीका देखने को मिलेगा। पहला आपका कोनिडिया, दैट इज़ कॉल्ड कोनिडियोस्पोर होता है। दूसरा स्पोर, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअली में यदि मैं बात करूं तो 3 प्रकार के स्पोर प्रेजेंट होते हैं। पहला ओइस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो। बेसिकली हमें 2 ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड, ये ध्यान रखना है आपको, 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड आपका एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। एक्चुअली में हम इनको फैमिली के आधार पर भी इनकी बात करेंगे, अभी अलग से अपन बात नहीं करना, बस क्राइटेरिया रखिए। वेरियस स्पोर जो है प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। सेक्सुअल साइकिल 3 प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि ये जो लैंगिक प्रजनन होता है वो एक्चुअली में 3 स्टेप के माध्यम से होता है। आपको पता ही है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें गैमेट की आवश्यकता होती है और 2 आपको मेल एंड फीमेल चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका एक ये फंजाई है, एक आपका ये फंजाई है, दोनों पास पास आते हैं, दोनों के गैमेट प्रोड्यूस करता है। ये गैमेट है, ये गैमेट है, दोनों पास पास आएंगे। अच्छा एक बात और बता दूं कि जब ये दोनों पास पास आते हैं इस प्रकार से अपनी सेल वॉल को तोड़ेंगे और एक बड़ी वॉल बना लेंगे, यानी कि आपका प्लाज्मा मिक्स हो चुका है। प्लाज्मा का मिक्स होना नोन एज प्लाज्मोगेमी। फिर इसके बाद दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। इसके बाद ये न्यूक्लियस जो है अलग अलग है, ये न्यूक्लियस भी टूट करके एक में आ जाता है, इसे हम कहते हैं कैरियोगेमी। फिर इसके बाद आपका मियोसिस होगा, जिसके वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो भी हैप्लॉइड बनेगा। ध्यान रखना, दिस इज एन था, दिस इज एन था, मिक्स होने के बाद 2n आया, लेकिन मियोसिस होने के बाद n आएगा, यानी जाइगोट इज द जो कि हैप्लॉइड। ये देखो जाइगोट के बनने के बाद आपका हैप्लॉइड रहेगा, ये याद रखना। हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है जाइगोट से। तो ये आपके 3 स्टेप होते हैं। फिर अपन यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए फंजाई कहता है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी मेटिंग बाय द, वही पूरा जो मैंने बताया वही एक्चुअली में इसको माइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस दोनों में देखने को मिलता है। n+n बनाते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज कहा जाता है। ध्यान रखना है कि यदि कोई पूछता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज कौन कौन सी फैमिली में पाए, क्लासेस में पाए जाए, एस्को एंड बेसिडियो, केवल 2 ही क्लास है। वैसे हम इनको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, फाइकोमाइसिटिस, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटिस, 4 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वही आपका केवल 2 ही में, यानी एस्को और बेसिडियो में ही डाइकैरियोटिक स्टेज पाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको ये 3 स्टेप लिखना है और 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा, बस हो गया। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड होते हैं। वही जो मैंने बोला, फंजाई फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है, रिडक्शन डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर को जन्म देती है। फिर अपन बात करें कि हमने फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू कई, ये 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, वो किसके आधार पे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 लोगों के आधार पे। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम कैसा है, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो मतलब हमने क्या किया है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी हमने 2 लोगों के आधार पे, या फिर मैं ये कहूँ कि 3 लोगों के आधार पे हमने इसको क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा मोड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो ये चीज़ें आपको देखना है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, तो ये तीनों आपको इम्पॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, हमने इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। बात करते हैं कि भाई क्या होगा, अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस। एकदम 4-4 कैरेक्टर याद रखने हैं और 1-2 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं याद रखना। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in a moist and damp places or in a obligate parasite on the plants. Mycelium is aseptate होते हैं। ध्यान रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि निश्चित रूप से दूसरे पे ही डिपेंड होंगे। माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एसेक्सुअल जो है वो एक्चुअली में जूस्पोर अलाप्लानोस्पोर के माध्यम से होगा।
दीज स्पोर आर एंडोजीनसली होते हैं। बेसिकली अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोजीनसली का मतलब क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि दो तरीके से आपके जैसे सेक्सुअली है, मान लीजिए कोई ये फंजाई है, इसका न्यूक्लियस है, अंदर से ही टूटना इज नोन एज एंडोस्पोर कहलाता है, और बाहर से एक्सोस्पोर होगा, जो ये न्यूक्लियस है बाहर निकल करके अलग होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्पोर कहलाएगा। अभी अपन देखेंगे। स्पोरेंजियम जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दीज गैमेट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होते हैं। एक बात बता दें कि तीन तरीके का आपको गैमेट्स देखने को मिलेगा। एक आपका आइसोगेमस होता है, दूसरा आपका अनआइसोगेमस, और तीसरा आपका उगेमस। आइसोगेमस का मतलब सिमिलर साइज़ के होने वाले गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है तो आइसोगेमेट्स। डिफरेंट साइज़ के होने वाले, ध्यान रखना कि अपन यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई आइसोगेमस का क्या होगा, दिस इज़ आइसो, इसमें क्या होगा, सिमिलर साइज़ के होंगे। अनआइसो में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, अनआइसो में क्या होगा, एक ऐसे साइज का है तो एक में दो दो फ्रेजिला या तीन तीन फ्रेजिला हैं। और उगेमस में क्या होगा, उगेमस में बेसिकली एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल, इट मे बी द प्रेजेंट, इट मे बी द नॉन प्रेजेंट, यानी या तो दोनों मोटाइल, या तो एक मोटाइल, या तो एक भी मोटाइल नहीं, लेकिन एक का मोटाइल होना जरूरी है। और इनका साइज़ जो होगा, एक तो बहुत ही लार्ज होगा और दूसरा बहुत ही छोटा होगा। एक फिक्स होगा, दूसरा मूवमेंट करेगा, यहाँ पे अटैच करेगा। तो ये ओगेमस। तो तीन तरीके से हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। गैमेट्स के ये टाइप हैं कि किस प्रकार के गैमेट्स हैं, है ना। बाकी रिप्रोडक्शन तो हम तीन तरीके से देखते हैं। फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपकी म्यूकर है, राइजोपस है। राइजोपस एक्चुअली में ब्रेड में लगता है। एंड देन आपका एल्बुगो है, मैंने पहले ही बात कर चुका है कि जो एल्बुगो है वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीफ करता है, पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड, बस यही है। तो फाइको में हमें केवल 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहला, ये एसेप्टेट होता है। दूसरा, साइनोसिटिक होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। देन आपका एसेक्सुअल जूस्पोर और अल्प्लानोस्पोर के माध्यम से होता है, ये तो पता ही है। और जो आपका सेक्सुअली होगा वो 3 तरीके से होगा, ये चीज़ें हैं। एंड देन आपका एग्जाम्पल 2 ही याद रखने हैं। पहला आपका एल्बुगो एंड देन दूसरा आपका म्यूकर एंड राइजोपस। 3 एग्जाम्पल हैं टोटल, बस हो गया। और भी डिटेल है कि भाई अपन मूवमेंट एंड नॉन मूवमेंट के माध्यम से बात करते हैं। जैसे आपका ये यहाँ पे दे रखा है कि अप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है और जूस्पोर जो कि मोटाइल है, वो एक्चुअली में जाइगोमाइसिटीज एंड वहाँ पे डिवाइड करते हैं, वो अभी नहीं करेंगे, ये केवल इतना ही है। यदि 2 मार्क्स में आता है कि फाइकोमाइसिटीज को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको 3-4 कैरेक्टर लिखने हैं एंड देन आपके 3 उदाहरण, दैट इज़ कॉल्ड म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। फिर अपन आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइको के बाद आता है आपका एस्कोमाइसिटीज। ये दूसरी आपकी क्लासेस है एस्कोमाइसिटीज। एक्चुअली में हम इसे सैक फंजाई भी कहते हैं क्योंकि सैक लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम है, दैट इज़ कॉल्ड आपका म्यूकर का। फिर एक बात और बता दें कि जितने भी फंजाई हैं सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, केवल ईस्ट को छोड़ करके। जो ईस्ट होता है दैट इज़ यूनिसेलुलर, बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। और एक और होता है दैट इज़ कॉल्ड सैक्रोमाइसिटीज, यानी कि पूरे के पूरे फंजाई जितने हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली में मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन केवल 2 फंजाई हमारी सिलेबस में जो कि यूनिसेलुलर है, विच इज़ नोन एज ईस्ट एंड सैक्रोमाइसिटीज सर्वाइसी। दे आर द सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि ये कॉस्मोपॉलिटन होंगे। देखना, सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक, कॉस्मोफिलस। अब माइसीलियम की बात करेंगे, ये सेप्टेट होगा और आपका ब्रांच होगा। ध्यान रखना वो ब्रांच नहीं था, ये ब्रांच है, सेप्टेट एंड ब्रांच है। ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के माध्यम से, ये याद रखने वाली बात है कि जब जब कोनिडिया का ए सेक्सुअल स्पोर आएंगे वो बाहर की तरफ से आएंगे, यानी कि एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस अ माइसीलियम, जबकि सेक्सुअल स्पोर जिसे एस्कोस्पोर कहा जाएगा, जो प्रोड्यूस होगा वो एंडोजीनसली होगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, जो कि एस्काई कहलाएगा। इस एस्कस में ही आपका कैरियोगैमी होता है, यानी न्यूक्लियस की मिक्सिंग होती है। यानी कि अपन यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए ये आपका जो है दैट इज़ कॉल्ड कोनिडियोफोर, ये बाहर की तरफ हो रहा है। ये देखो बाहर की तरफ जन्म ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोजेनसली। क्या है ये? कोनिडिया। एंड जो एंडोजीनसली होगा जिसके एस्कस देखो अंदर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ, और 4 पेयर में होता है, यानी कि 8 नंबर। ये पूरी की पूरी एस्कस कहलाएगा, जबकि ये बाहर का एस्कोकार्प कहलाएगा एंड अंदर वाले एस्कोस्पोर कहलाएंगे। इसी में ही आपका कैरियोगैमी होगी। फिर अपन बात करते हैं, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी का होता है, मैंने बता चुका, जिसे एस्कोस्कार्प कहते हैं। एंड सम एग्जाम्पल्स 3-4 हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एस्परजिलस, इनका इंपॉर्टेंस भी होता है। जैसे एस्परजिलस साइट्रिक एसिड देता है, क्लेबिसिप एर्गोट डिसीज़ करता है, न्यूरोस्पोरा सबसे पहले इसको हमने बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ लिया था। और भी कई सारे मेंबर हैं जो कि आपके खाने के योग्य हैं, जैसे आपका मॉरेल एंड ट्रफल,
एंड कुछ खाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड आपका मशरूम। और एक पेनिसिलिन है जो कि एंटीबायोटिक में कंसीडर किया जाता है। तो इतना सा है, हमें याद रखना है कि भाई बेसिकली होता क्या क्या है और कैसे स्टडी करेंगे। बस हो गया। ये आपका एस्कोमाइसिटीज़ था। इसमें भी वही 3-4 याद रखना है, आप डिफरेंस के आधार पर याद रखेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि एस्को से पता चल रहा है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हम इसे सैक फंजाई भी कहेंगे। देन मैं दूसरी बात करूंगा कि ये सिप्टेट और सिनोसिटिक होगा, ब्रांच होगा। इसके अलावा इसमें एसेक्सुअली कोनिडिया के माध्यम से बाहर की तरफ, डायग्राम याद आएगा तो बाहर की तरफ। फिर इसके बाद सेक्सुअली होता है एस्को अंदर की तरफ यानी एंडो। एंड इसके बाद एग्जाम्पल 4-5 हो गया। एग्जाम्पल में भी वही एस्परजिलस होगा, क्लेविसिप होगा, न्यूरोस्पोरा होगा। देन आपका मॉरल एंड ट्रफल जो कि खाने के योग्य है, पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है, और आपका एक मशरूम जो कि वो अलग देखेंगे, वो एक्चुअली में इसका एग्जाम्पल है, इसलिए अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल केवल 4-5, एस्परजिलस, क्लेविसिप, न्यूरोस्पोरा एंड देन आपका मॉरल एंड ट्रफल्स एंड पेनिसिलिन हो गया। फिर अपन एक बात और बात करते हैं कि चलते हैं यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़, आपकी 3rd ये क्लासेस है, देखते हैं क्या कहता है ये। तो यदि मैं बात करता हूँ कि भाई बेसिडियो में क्या है, एक्चुअली में हम इसे सबसे पहले इसमें पाया जाने वाला दैट इज़ कॉल्ड मशरूम है। इसे हम ब्रैकेट फंजाई या पुफ बॉल भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉइल लॉक्स एंट्री स्टम में पाया जाता है। कहाँ, सॉइल लॉक्स एंट्री स्टम में पाया जाता है। देन इसके बाद अपन एग्जांपल प्लांट बॉडीज, पैरासाइट, रस्ट एंड स्पंज में भी देखने को मिलेगा। एग्जांपल है ये माइसीलियम ब्रांच होगा, सिप्टेट होगा। एसेक्सुअली आपका नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना। बेसिडियो में एसेक्सुअली नहीं होगा और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे। ये 2 स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है एंड सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। रिजल्ट क्या होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगी और बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखें कि ये वही 3 स्टेप बता दूं। सबसे पहले मैं इनके रिप्रोडक्शन की बात कर दूं। बेसिडियो में भी 3 तरीके से होगा, देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली में क्या होगा कि आपका वो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है, बाकी बडिंग भी होगी और आपका फ्रेगमेंटेशन एंड देन आपका फ्यूजन भी होगा। जो आपका एसेक्सुअल है वो एक्चुअली में होता ही नहीं है, एब्सेंट है। ये एसेक्सुअल होता ही नहीं। और सेक्सुअल में जो होगा दैट इज कॉल्ड, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ये यानी कि जो पाया जाएगा केवल और केवल वेजिटेटिव ही देखने को मिलेगा। याद रखने में बहुत ही आसान, ये बेसिडियोमाइसिटीज़ की है। बेसिडियोमाइसिटीज़ की ये अपन रिप्रोडक्शन की बात करने की। एसेक्सुअली एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है एंड वेजिटेटिव में मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन होगा। बस इतना सा है, आप देख लें एक बार, हो गया। फिर मैं बात करता हूँ, याद रखने में आसानी हो जाएगी। एंड एक होता है आपका सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, प्लाज्मागेमी के माध्यम से होगा। अच्छा, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस होगा, 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये देखिए, ये जो है दैट इज कॉल्ड आपका सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, लेकिन सेक्सुअल पाया जाएगा, वो अलग तरीके से होगा। ये देखिए बाहर की तरफ, यानी बेसिडियो 4 में यदि मैं बात करूं कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है तो एक्सोजेनसली होता है, बाहर की तरफ। इसमें अंदर की तरफ था और इसमें बाहर। ये कोनिडिया है एसेक्सुअली, इट इज़ एक्सो। और अंदर सेक्सुअली की बात करूं तो ये अंदर है और ये बाहर है। ये क्लब का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसे क्लब शेप यानी क्लब फंजाई भी कहते हैं। एंड इसे क्लम्प बनाता है, उसके हिसाब से देखेंगे। और जो बेसिडियो 4 होता है वो एक्चुअली में एक्सोजेनसली बता चुका हूँ, बेसिडियम प्रोड्यूस करेगा। ये बेसिडिया ही है जहाँ पे कैरियोगेमी एंड जाइगोटिक का मियोसिस होता है। याद रखें, यहाँ पे जो कैरियोगेमी हुई थी वो एक्चुअली में एस्कोस्पोर में हुई थी। ये देखिए, कैरियोगेमी एस्कस में हुई थी। एंड यहाँ पे यदि मैं बात करूँगा तो आपका बेसिडिया में कैरियोगेमी एंड जाइगोटिक मियोसिस होगा। यदि कोई पूछता है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में कैरियोगेमी कहाँ होती है, आपके क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, ये सब, तो आपका आंसर जाएगा दैट इज कॉल्ड बेसिडिया। इसी प्रकार इसमें तो आपका आंसर जाएगा एस्कस। फिर और आगे बात करें तो आपका देखने को मिलेगा कि बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्लोटिंग बॉडी, जिसे अपन कहेंगे बेसिडियोकार्प। ये इस पूरे बाहर वाले पार्ट को कह देते हैं बेसिडियोकार्प। ध्यान रखना कि एक्चुअली में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड बेसिडियम, लेकिन जैसे स्पोर लग जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेसिडियोकार्प।
कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। सबसे पहले एगारिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, ये एक्चुअली में एडिबल होता है, ये पता है एडिबल एगारिकस। फिर एक टूड स्टोल ही होता है मशरूम का पार्ट, एक्चुअली में अमानिटा पॉइजनस होता है। ये देखो एगारिकस खाने के योग्य, अमानिटा पॉइजनस। उस्टिलोगो स्मट फंजाई पैरासिटिक मेज एंड बेट में देखने को मिलेगा। एक फॉक्सीनिया जो कि गेहूं में देखने को मिलता है। तो बस आपको इसमें 3 ही 4 रखने हैं, एगारिकस, उस्टिलोगो, फॉक्सीनिया, है ना। और आपकी लास्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटोरोमाइसिटीज। यानी कि मैं बताऊं कि बेसिडियो में क्या याद रखना है। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल 5 छोड़ो। पहली बात तो ये कि पाया कहाँ जाता है, सॉइल, लॉक्स एंड ट्री स्टम्प, एक ये हो गया। फिर मैं बात किया रिप्रोडक्शन, तो आपका वेजिटेटिव होगा, ये सेक्सुअल है ही नहीं है, सेक्स ऑर्गन नहीं है, सेक्सुअली में होता है तो बेसिडिया के माध्यम से होता है, वो भी एक्जो बाहर की तरफ होता है, तो बेसिडियो बाहर की तरफ होता है। एंड बेसिडिया में कैरियोगेमी एंड जाइगोट मियोसिस देखने को मिलता है। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, एगारिकस हो गया, यूस्टिलियोगो हो गया, फॉक्सीनिया हो गया एंड देन अमानिटा हो गया। अमानिटा जो कि पॉइजनस होता है, बस इतना सा याद रखना है। एंड पहले ये जो क्लग बनाता है तो उसे हम बेसिडिया कहते हैं, जैसे स्पोर कवर कर लेता है तो बेसिडियो कार्प कह देते हैं। अब आता है ड्यूटोरो। एक्चुअली में ये पता है क्या है, इसमें क्या सेक्स ऑर्गन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जाता, तो हम इसको कह देंगे कि ड्यूटोरोमाइसिटीज, ड्यूटोरोमाइसिटीज ये कह देंगे, तो ड्यूटोरोमाइसिटीज कह देंगे। और ये बनाई हुई है, ये एक्चुअली में क्या है, ये जो है तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, नेचुरली नहीं आर्टिफिशियल बनाई गई है ये क्लासेस। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जहाँ सेक्स नहीं तो वहाँ कोई काम नहीं। लेकिन ओनली एसेक्सुअली और वेजिटेटिव पाया जाता है। जब सेक्सुअल फॉर्म दिस कवर करते हैं तो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है अलग अलग। तो इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो केवल 2 ही हैं। पहला आपका रिप्रोडक्शन होगा, वो एक्चुअली में वही वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड देन सेक्सुअल। तो एक्चुअली में क्या होगा, सेक्सुअल तो पाया नहीं जाएगा एंड देन ये दोनों में फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही सही और एसेक्सुअल भी होगा, तो ये दोनों होते हैं, स्पोर के फॉर्म के माध्यम से होगा। फिर ड्यूटोरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। ध्यान रखना, एसेक्सुअल कोनिडिया के माध्यम से फॉर्मेशन करता है। माइसिलियम सिप्टेट और ब्रांच होगा। कुछ मेंबर सप्रोफिटिक पैरासिटिक भी होंगे, कुछ लार्ज नंबर में डिकम्पोजर्स भी होते हैं और ये मिनरल रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं। कुछ एग्जांपल की बात करें, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये याद रखना ज़रूरी है। अल्टरनेरिया क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू को बहुत जल्दी उगाता है। कोलेटोट्राइकम एक्चुअली गन्ने में लाल कलर के स्पॉट बना देता है। एंड ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए के लिए बनता है, एक्चुअली में ये एंटीबायोटिक होता है, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। इसके बनने से एक्चुअली में ये जो मेडिसिन है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। ये कब यूज़ किया जाता है, जब आप सर्जरी करवाते हैं या फिर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो वहाँ पर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट करवाना पड़ता है, तो फिर आप साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ करते हैं। एक होता है ट्राइकोफाइटोन, एक्चुअली में एथलीट फुट डिसीज़ होता है। क्या होता है कि जो एथलीट्स दौड़ते हैं उनके पैरों पे छाले पड़ जाते, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकोफाइटोन फंजाई की वजह से होते हैं। तो 4 एग्जांपल, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटोन। फिर इनके हमने वो भी बात कर ली, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो हमने ये 4 क्लासेस इनकी बात कर ली, फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटोरोमाइसिटीज। हमने फाइको के 3 एग्जाम्पल बोले, पहला आपका म्यूकर, दूसरा आपका राइजोपस और तीसरा आपका एल्बोगो। फिर हमने एस्को की बात की, एस्कोमाइसिटीज़ में हमने 3-4 एग्जाम्पल ही देखे हैं। पहला आपका एस्परजिलस, देन पेनिसिलिन, देन इसके बाद क्लेविसिप एंड देन यूरोस्पोरा। मॉरेल एंड ट्रफल्स भी होते हैं, देन पेनिसिलिन। बेसिडियो में हमने 3-4 देखा, नंबर 1 अगरिकस हो गया, नंबर 2 अमानिटा, देन आपका ओस्टिलियोगन, देन फॉक्सीनिया। ड्यूटोरो में भी हमने 3 ही देखा, दैट इज कोलेटोल्नेरिया, कोलेटोट्राइकम और आपका ट्राइकोडर्मा एंड देन ट्राइकोफाइटोन भी याद रख लें। तो इतना सा है। फिर हमने रिप्रोडक्शन भी देखा कि बहुत ही आसान है, देन आपका बस क्लासेस इतना सा है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फिर हम क्या है कि किंगडम प्लांटी का पूरा चैप्टर है, किंगडम एनिमिलिया का पूरा चैप्टर है, तो हम इनको जो है डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब अपन चलते हैं वायरस में। तो हमें 3 चीज़ें और पढ़नी है, दैट इज़ कॉल्ड वायरस, वीरोइड, प्रियॉन एंड लाइकेन, यानी 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले अपन बता देंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिटेकर के द्वारा किया गया है, लेकिन इसमें जो बिटेकर के 5 किंगडम है, जो कि आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया, इन 5 में से इनको कहीं भी नहीं रखा गया, कोई भी प्लेसमेंट नहीं दी गई है, इसलिए इसका लफड़ा है, हमें अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वायरस, वीरोइड, प्रियॉन एंड लाइकेन। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वीरोइड एंड प्रियॉन होते हैं, ये ए सेलुलर होते हैं। यदि कोई कहता है, ऑप्शन देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
सेलुलर। ऑप्शन रहेंगे वायरस, वीरोइड एंड प्रियॉन और ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दी जो कि नॉन सेलुलर हैं। फिर अपन बात करते हैं कि इनमें से पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलुलर। ऑप्शन रहेगा वायरस, वीरोइड, प्रियॉन एंड लाइकेन, तो दैट इज कॉल्ड लाइकेन। फिर अपन और आगे बात करेंगे कि देखते हैं कि क्या डिटेल है। फिर वायरस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। वायरस ए सेलुलर यानी नॉन सेलुलर होता है। ये कैरेक्टराइज होता है इनर्ट क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, आउटसाइड द लिविंग सेल खुलता है। फिर अपन और आगे बात करते हैं कि ये मशीनरी भी होती है, रेप्लिकेशन भी करता है, किलिंग द होस्ट भी करता है। एक्चुअली में वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के लिंक बिटवीन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये एज अ नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है तो नॉन लिविंग ट्रीट करता है, जब लिविंग थिंग के साथ होता है तो फिर वो लिविंग की तरह ट्रीट करता है, इसलिए इसको डिफाइन कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। देन इसके बाद और आगे बात करें तो सबसे पहले मैं इसके वायरस के डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखना। वायरस हम कहते किसे हैं? कहता है आरएनए या डीएनए के साथ साथ प्रोटीन का होना जरूरी है। ध्यान रखें, हम वायरस किसे कहते हैं? आरएनए या डीएनए, इन दोनों में से कोई एक के साथ साथ प्रोटीन का होना जरूरी है, उसे हम वायरस कहेंगे। जबकि वीरोइड जो होते हैं केवल उसमें प्रोटीन होगा या फिर आरएनए होगा, दो में से कोई एक होगा तो हम उसे वीरोइड कहेंगे। आगे बात करेंगे वायरस। सबसे पहले 1892 में इनोवस्की आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वायरस को बताया कि भाई ये टीएमबी में बताया, टोबैको मोजाइक डिसीज़, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया इनोवस्की ने 1892 में। फिर वर्जीनिया आए 1898 में, इन्होंने बताया कंटागिनम, बाइडियम एंड फ्लूडियम। फिर स्टेनले 1935 में आए, इन्होंने स्टेन किया, कहते हैं द इनर आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, ये इन्होंने बताया, यानी कि इन्होंने स्टेन किया था। स्टेनले के नाम से याद रखें, क्रिस्टलाइज और इस क्रिस्टल के फॉर्म में कंसिस्ट किया और लार्जली ऑफ प्रोटीन। एंड देन पॉस्चर फाइनली आए, उन्होंने क्या कर दिया? पॉस्चर ने इसका नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड वेनम या फिर पॉइजनस। तो लाइन से आपको याद रखना है कि इनोवस्की, देन वर्जिनिक, देन स्टेनले, देन पॉस्चर, ये चार वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि भाई एक्चुअली में ये जो है मोजाइक डिसीज़ ऑफ टोबैको में मिलता है। दूसरा इन्होंने कंटागियम, बाइडियम, फ्लूडियम ये वर्ड दिया। देन स्टेनले ने स्टेन किया एंड देन पॉस्चर ने नाम दे दिया वेनम या फिर पॉइजनस। फिर थोड़ा सा वायरस के बारे में बता दें। एक बात याद रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी 100% दूसरों पे ही डिपेंड होगा, कभी भी अपने से कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि जब वो अपना अकेला रहेगा तो वो नॉन लिविंग थिंग कहलाएगा। इसलिए हम बता दें कि ऑब्लिगेट 100% पैरासाइट होगा, कोई 99 भी नहीं, 100% पैरासाइट होगा। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, बता ही चुका हूँ, या तो आरएनए या तो डीएनए होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो दोनों साथ में हो, ध्यान रखना, वो फिर वायरस नहीं कहलाएगा। अ वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो प्लांट में कॉज करते हैं वो प्लांट वायरस कहलाते हैं, और वो मोस्टली 100% नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली आरएनए के बने होते हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और जो एनिमल में कॉज करने वाले वायरसेस वो मोस्टली 100% नहीं कह रहा हूँ, मोस्टली जो है वो एक्चुअली में एनिमल वायरस यानी एनिमल को कॉज करने वाले डबल स्टैंडर्ड या मे बी द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही 2-3 स्टेटमेंट दे रखा है। फिर कहता है द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। ध्यान रखना कि प्रोटीन की बाहर की लेयर को कैप्सिड कहते हैं, और कई सारे कैप्सोमियर मिलकर के कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ कैप्सिड इज नोन एज कैप्सोमियर। ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ध्यान रखें कि ये आपका टोबैको है, टीएमबी, ध्यान रखें ये आपका टीएमबी का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये यूनिट ऑफ कैप्सिड को कहते हैं कैप्सोमियर, एक्चुअली में हेलिकल या पॉलीहेड्रल के फॉर्म में देखने को मिलती है। ये आपका आरएनए है और ये कैप्सिड्स हैं, तो ये टीएमबी का स्ट्रक्चर है। फिर एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम बैक्टीरियोफाज है, ये थोड़ा सा देखेंगे, याद रखेंगे। इसमें जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ये आपका हेड होगा, ये आपका कॉलर होगा, सीथ नीचे वाली होगी, ये टेल फाइबर्स होते हैं। टेल फाइबर सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये टेल फाइबर सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं, मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं। फिर अपन बात करें कि वायरसेस जो कॉज करते हैं, जैसे कि मम्प करते हैं, यानी कि आपका स्मॉल पॉक्स, हार्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी करते हैं, एड्स HIV के द्वारा। इसके अलावा कई प्लांट्स में भी डिसीज़ करते हैं, जैसे मोजाइक का फॉर्मेशन कर देना, लीफ को रोल कर देना, कर्लिंग कर देना, येलोइंग कर देना, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ होती है। ग्रोथ को छोटा कर देना, वायरसेस की वजह से ड्वार्फिंग हो जाता है, देन वेन की क्लियरिंग नहीं हो पाती, देन इसके बाद येलोइंग कलर हो जाना, देन कर्लिंग हो जाना, पत्तियों का रोलिंग हो जाना, एंड मोजाइक का फॉर्मेशन हो जाना। तो ये सब वायरसेस की वजह से हैं। हमने ह्यूमन में यानी एनिमल में देखा, एंड देन आपका प्लांट में देखा। प्लांट में डिसीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है कि किसके माध्यम से मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ की रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। ऑप्शन रहेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल या वायरस, बेरोइड। तो आपका आंसर जाएगा वायरस।
फिर इसके बाद अपन बात करते हैं वेरॉइड्स के बारे में। ध्यान रखना, सबसे पहले 1971 में डाइनर ने उसको डिस्कवर किया था। एक्चुअली में हुआ क्या कि एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये स्मॉलर होता है, वायरस से छोटा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें या तो आरएनए होगा, यानी कि या तो न्यूक्लिक एसिड होगा या तो प्रोटीन होगा, दो में से कोई एक होगा, है ना। तो याद रखना कि इसमें आरएनए ओनली, हमारे सिलेबस में हमें उसको डिफाइन करते हैं कि केवल आरएनए ही प्रेजेंट होगा, प्रोटीन नहीं होगा। प्रोटीन का मास हट गया तो ये हल्का हो गया, यानी कि वेरॉइड इज स्मॉलर देन वायरसेस। फिर बता दें कि ये एक डिसीज़ कॉज करता है जिसका नाम है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज़। ये दे रखा है, देखो एक्चुअली में करता क्या है, ये जो है करता क्या है बेसिकली, ध्यान रखें कि आलू यानी कि पोटैटो का शेप होता है ट्यूबर, लेकिन जैसे ये डिसीज़ कॉज करेगी तो आलू का शेप हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पिंडल, यानी कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्यूबर से इसने स्ट्रक्चर बना दिया स्पिंडल, इसलिए इसका नाम हो गया पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज़। ये आलू में ही कॉज करता है, पोटैटो में। फिर अपन बता दें कि प्रियॉन के बारे में, थोड़ा सा प्रियॉन के बारे में बता दें। प्रियॉन से पता चल रहा है केवल प्रोटीन होगा, ध्यान रखना, प्रियॉन से पता चल रहा है केवल प्रोटीन होगा। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है एक्चुअली में। फिर ये बनता कैसे है, एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के माध्यम से बनता है प्रियॉन। ध्यान रखना, पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन, पी दैट इज़ कॉल्ड प्रियॉन एंड प्रोटीन। याद रखने का अच्छा तरीका है, एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के वजह से बनता है। क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन के वजह से प्रियॉन बनता है, सही है गलत? तो एब्सोल्युटली गलत है, एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन के माध्यम से प्रियॉन बनता है। फिर आता है एजेंट, एक्चुअली में सेम होता है वायरस की तरह ही एक्चुअली में, क्योंकि देखो न्यूक्लिक एसिड का जो वेट होता है एज नेग्लिजिबल ही होता है, लेकिन होता है मान लो, लेकिन जो प्रोटीन का है वो मैक्सिमम वेट को कवर करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन है और वायरस में क्या था, न्यूक्लिक एसिड में प्रोटीन दोनों था, तो इसलिए वायरस से और प्रियॉन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट सेम होता है, वाज सिमिलर इन साइज टू द वायरस। इसलिए दीज एजेंट वर कॉल्ड, प्रियॉन कहलाएगा मोस्ट नोटेबल। नटखट डिसीज़ होती है, ध्यान रखना, नटखट डिसीज़ होती है प्रियॉन। एक्चुअली में दो काम करती है, पहला BSE दैट इज़ कॉल्ड बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिसीज़ इन कैटल कहा जाता है, यानी कि गायों के मुंह में ऐसा देखने को मिलता है, मैड काउ। फिर इट्स एनालॉगस वेरिएंट दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन में भी मिलता है, CDJ क्रैब जैकब डिसीज़। एक्चुअली में ये जेनेटिक में देखने को मिलेगा, तो क्रायो जैकब डिसीज़ भी देखने को मिलेगा। और प्रियॉन को जो डिस्कवर किया था वो नाम से ही प्रूशनर ने किया था। किसने किया था, याद रख लें थोड़ा सा, चूँकि पी से है, ट्रिपल पी से प्रियॉन, पी से प्रोटीन और पी से प्रूशनर ने डिस्कवर किया था। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो यदि कोई कहता है कि इनमें से कौन सा ब्रेन को इफेक्ट करता है, वायरस, वेरॉइड, प्रियॉन, लाइकेन, तो आपका आंसर जाएगा प्रियॉन, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। दो डिसीजेस याद रखना, पहला BSE और दूसरा CJD। ये ह्यूमन बींग्स में है और ये मैट काऊ में है ना, कैटल्स में, मवेशियों में। फिर इतना याद रख लें प्रियॉन में। फिर आता है आपका लाइकेन। मैंने बताया था कि लाइकेन जो है वो एक्चुअली में दो लोगों से बनता है, एक सिम्बायोटिक होता है, एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। तो याद रखें कि जो आपका लाइकेन है वो एक्चुअली में दो लोगों से बनता है। पहला आपका नाम हो जाएगा एल्गी, देन दूसरा आपका हो जाएगा फंजाई। तो ध्यान रखना कि यदि मैं फंजाई की स्टडी की बात करूँगा तो हम इसको माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और जो एल्गी का होगा दैट इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, कभी कभी आता रहता है। फिर इसके बाद अपन बात करें, यहीं पे ये लिखा हुआ है और एक दूसरे के। एक्चुअली में होता क्या है कि देखो, जो एल्गी है वो खाना बनाता है, फंजाई नहीं बना पाता। हमने देखा था कि हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इन्हें अपने आप खाना नहीं बना पाएगा। तो एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है और इसको खाना देता है। अब फंजाई हो गया क्या, अब फंजाई सोचता है कि हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो फंजाई क्या कहता है कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, उनके कंपाउंड एक्चुअली में सॉइल से, मिट्टी से ऑब्जर्व करके एल्गी को देता है। तो इस प्रकार एक दूसरे से ये लोग काम करते रहते हैं, तभी तो रेस्पिरेशन और अलग प्रोसेस करते हैं ये। यदि एल्गी नहीं रहेगा तो फिर फंजाई को खाना नहीं मिलेगा, तो फंजाई मर जाएगी। और यदि फंजाई नहीं रहेगा तो एल्गी को नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट की कमी की वजह से डिसीज़ें होती हैं। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में। तो फिर ये डिसीज़ कॉज कर जाएगा और एल्गी का समाप्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों का एक साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो फिर दूसरी भी नहीं रहेगी। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइकेन। तो बस हो गया, इतना सा है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, ये याद रख लें, थोड़ा सा हो गया। पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, बस गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ये दे रखा है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, बस हो गया।
तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक्चुअली में दैट इज़ कॉल्ड प्लांट किंगडम। हम उसकी बाद में डिटेल पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।